मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव पूरी रंगत में है। राहुल गांधी भी लंबे समय के बाद बिहार जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव के साथ रैलियां सभाएं संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम तय है, वो भी लगातार जाएंगे, रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव पड़ा कि भाई मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का नाम तो घोषित कर दिया, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में एक मुस्लिम समाज से और एक जो पान पार्टी है उसके नेता को लेकर एक चित्र जारी किया, जिससे कि लगे कि नहीं और हो सकता। कहा भी गया कि 2-3 और उप मुख्यमंत्री भी घोषित हो सकते हैं। हालांकि 2-3 और उप मुख्यमंत्री तो नहीं घोषित हुए। एकता दिखे इसके लिए तेजस्वी यादव के साथ दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा। अभी पवन खेड़ा बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें या तो महासचिव हो, प्रभारी हो। राहुल गांधी होते तो क्या ही कहना, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, तो इसमें क्यों शामिल होंगे। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो कई बार मंच साझा कर चुके हैं। कार्यक्रम ही पूरी तरह से वो इंटीग्रेटेड है, यानी एक जैसा चलता है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की फोटो लगी है और दोनों का चित्र भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यालय में। इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब महागठबंधन ये कह रहा है कि भाई देखो, हमने तो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, पहले मुख्यमंत्री का चेहरा भी जारी कर दिया। भाजपा का मुख्यमंत्री कहां है, एनडीए का मुख्यमंत्री कहां है, नीतीश कुमार को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सब सवाल वो पूछ रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों की प्रासंगिकता अब उतनी बिहार में रह गई है? मुझे नहीं लगता कि रह गई। आप सामान्य व्यक्ति से भी बात करिए, ऐसी नहीं रहेगी। जो जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थक है उसको भी पता है कि अब राजनीति किधर जा रही। लेकिन अभी तो बात हमें तेजस्वी यादव की ही करनी पड़ी। मैं बार बार कहता रहा हूं कि 2020 से जो बिहार का चुनाव हो, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता है। वो जीतेंगे या हारे। 2005 से नीतीश जी के इर्द गिर्द चलता रहा था। 2020 में तेजस्वी यादव बड़े छोटे से रह गए अंतर से। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये भी कहते हैं, अंदर खाने बात होती है कि राहुल गांधी की सभाएं वो उल्टा काम कर गए। ये भी वो कहते हैं कि 70 सीटें ले तो लिया, कांग्रेस ने जीत नहीं पाई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमको 70 दे तो दिया, लेकिन हारने वाली दे दी, विनेबल सीटें नहीं दी। अब सवाल यह है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं होता? और अगर विनेबल का ही कोई फॉर्मूला होता, ठीक है, कुछ की बहुत पक्की सीटें होती हैं, कुछ की बहुत कमजोर सीटें होती हैं। अब एकदम मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वहां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संभल भी जीत लेती, रामपुर भी जीत लेती। भारतीय जनता पार्टी तो अमेठी हरा देती है राहुल गांधी को। विनेबिलिटी फैक्टर होता है, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप हर सीट जीतना चाहते हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि विनिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए, वो नहीं है राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। राहुल कांग्रेस में तो कतई नहीं। अब ये जो तेजस्वी जी ने कल घोषणा पत्र जारी किया, बड़े अच्छे से बोल रहे थे, शब्दों का चयन भी ठीक था, प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो। वोट चोरी एक बार बोला जरूर, लेकिन वोट चोरी उस तरह से नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी ध्यान दें, वो गड़बड़ न करें, स्लो वोटिंग ना होने लगे जहां हमको अच्छे वोट मिलते हैं। ठीक है, ये सब तो राजनीति में होता ही और करना भी चाहिए, दबाव बना के भी रखना चाहिए सब पर। आप सत्ता में नहीं तो ये सब तरीके होते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला एजेंडा था वो पूरी तरह से उसको उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन तेजस्वी दूसरे ट्रैप में फंस गए। ज्यादा बड़ा वादा करना, ऐसा दावा कर देना कि, और मैंने कल कहा था, और मुझे लगता है कि जिसे प्रेमी प्रेमिका वाला होता है ना, चांद तारे तोड़ कर लाए, तो दोनों उस तरंग उमंग में रहते हैं, वो उम्र होती है, दोनों को पता है। और व्यवहारिक कितना है वो भी जानते हैं। प्रेम की शुरुआत में भले हो, लेकिन जब बाद में उनको समझ में आ जाता है तो वो व्यवहारिक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे विवाह हो जाता है। तो उनको समझ में आता है, कहते हैं ना शादी के बाद पता चलता आटे दाल का भाव क्या है। जनता को बहुत अच्छे से पता है कि जो सरकार नीतीश कुमार ने चलाई है, एनडीए की जो सरकार चली है, उसने जो कुछ किया है उसका मतलब क्या है, और तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं उसको भी वो जानते हैं। अब लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कह दी, वो संभवतः इसी वजह से कही कि उनको लगता है कि मतलब नीतीश कुमार ने जो 10,000 खाते में डाले उसके बाद कुछ बचा नहीं उनके लिए।
अब ये एक तो तेजस्वी यादव सब कुछ तेजस्वी का वो कर रहे हैं। बिहार का तेजस्वी प्रण उनके आप देख ही रहे हैं, बगल में लगा हुआ है। उनके घोषणा पत्र का नाम ही है बिहार का तेजस्वी प्रण। लेकिन जरा आप सोचिए, ये तेजस्वी प्रण है अगर, तो इसमें फिर कांग्रेस, माले, मुकेश सहनी ये भले कह रहे हो, लेकिन क्या इनकी कोई भूमिका है? और माले और मुकेश सहनी तो फिर भी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह से चाहेगी तेजस्वी प्रण के साथ? नहीं चाहेगी। खैर मान लेते हैं कि चाहेगी, लेकिन चाह भी लेगी तो क्या ये संभव है? अब ये जो पहला वाला है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 पॉइंट है कुल। हाँ 20 पॉइंट है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। अब ये एक ऐसी चीज है, कहाँ लगाओगे भाई? सरकारी विभाग तो तय काम होता है ना, जो सरकारी काम होते हैं जो अभी तय हैं वो तो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। 3 लाख करोड़ का टोटल बजट अभी जो है, जो खर्च कर रही है सरकार, वो 3 लाख करोड़ का है। इसमें अलग अलग जो दिखता है, सैलरी पे 51,690 करोड़, पेंशन पर 33,389 करोड़, 23,014 इंटरेस्ट पेमेंट है, 63,335 एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर पर है, रूरल डेवलपमेंट 30,150 है, स्वास्थ्य और परिवार सुरक्षा 19,184 है, सामाजिक सुरक्षा और पोषण उस पर 15,344 है, पुलिस पे 14,653 है, ऊर्जा पर 13,401 है, अर्बन डेवलपमेंट पर 10,928 है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 9,238 है, सड़क पुल इस पर 8,832 है और खेती उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं 8,039। देखिए इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा सैलरी 51,690 और पेंशन 33,389। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर सब मिला के 63। लेकिन बड़ा हिस्सा 51 और 33 मिला दें तो ये 84,000 करोड़ ऊपर है, 85,000 करोड़, 3 लाख करोड़ कुल है। अब आप कह रहे हैं कि सबको दे देंगे। वैसे तो सरकारी नौकरी देंगे तो आज के समय में 35-40 हज़ार से नीचे कोई सरकारी नौकरी शुरू ही नहीं होती। लेकिन चलिए तेजस्वी जी की सुविधा के लिए उसको 20,000 कर देते हैं। अगर 20,000 प्रति माह भी देंगे तो 2.5 करोड़ घर हैं, घर कह रहा हूँ, व्यक्ति नहीं कह रहा, 2.5 करोड़ घर, हर घर से एक को देना है तो 2.5 करोड़ नौकरियां हो गई। 2.5 करोड़ गुणे 20,000 करेंगे और उसको 1 साल का बजट अगर करेंगे तो 6 लाख करोड़ हो जाता है 20,000 करोड़। अगर वो 40,000 करोड़ की नौकरी हो गया 12 लाख करोड़। कहाँ से लेकर आएंगे? सरकारी नौकरी ऐसा तो है नहीं, उसके साथ सब चीजें जुड़ती हैं और वो काम सरकारी विभाग के लोग कहाँ करेंगे? बिहार में सरकारी दफ्तरों में उनको बहुत ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेंड कर देंगे, उसी में मारा मारी में। यहां तो जो सरकार ने किया 10,000 रुपए तो उसका प्रोविजन किया और दे दिया, दोनों का फर्क लोगों को दिख रहा है। अब उसके बाद अगर तेजस्वी को लगता है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो तेजस्वी प्रण है ना, ये तेजस्वी प्रण उनके लिए हो गया है खतरनाक। एक तो तेजस्वी प्रण है, आप किसी से करिए तो मतलब लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने, बस ये कह रहे हैं कि कोई अच्छा सोच रहा है तो उसको आप सोचने भी नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं है उनके पास। अभी जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर को कह रहे हैं कि 30,000 रुपए निर्धारित किया जा रहा है। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिमाह 2,000 रुपए का भत्ता। बाकी और भी लिखा हुआ इन्होंने, बाकी सब ठीक है। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 2,000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर। सवाल ये कि इसके लिए आपके पास क्यों जाएंगे? क्योंकि ये काम तो जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मोदी और नीतीश की सरकार तो बहुत तेजी में कर रही है। पुरानी पेंशन योजना कह रहे हैं ओपीएस, हर कोई बता चुका है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी बता चुके हैं, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के समय में, और हर कोई जानता है कि आज तक हिमाचल में ओपीएस लागू नहीं हुई है। कहाँ से जाएंगे?
माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता। अब जरा सोचिए, 10,000 रुपये जब एक मुश्त जहां से मिल रहा हो तो वो क्यों जाएंगे यहाँ। बेटी और माई को उन्होंने थोड़ा सा एकदम नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम। ये बेटी हो गई, माई हो गई, मकान, अन्न, इनकम, एकदम मोदी जी की शैली में। लेकिन ये हो पाया क्या? मोदी जी ने तो करके दिखाया। मोदी जी के पास तो गुजरात था और बाकी सब उन्होंने अलग अलग किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम मासिक पेंशन बढ़ा देंगे वृद्धजनों और उसकी सबकी। नीतीश कुमार पहले से कर चुके हैं, तो क्या उनकी तरफ जाएंगे? और चूंकि तेजस्वी प्रण है तो ये प्रण बता रहा है कि आपकी कितनी कुल ताकत है, और नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उससे लोग तुलना करेंगे। तो जाहिर है नीतीश कुमार का किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ, वो इस पैमाने पर भी बहुत आगे जाता है। इसको समझिए आप, इस पैमाने पर बहुत आगे जाता है। वो साफ साफ दिख रहा है कि जो आप कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत एकदम अव्यवहारिक है, और जो व्यवहारिक है उसमें भी बहुत, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जिसकी वजह से कहा जाए कि नहीं नहीं ये एकदम जो है हमारा एकदम से क्या कहते हैं उसको कि कुछ चमत्कारिक सा मिलने वाला है। ऐसा तो दिख नहीं रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये सामान्य सरकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ समय में बिहार के लिए जो किया है वो पटना हवाई अड्डा तक सीमित नहीं है, दरभंगा हवाई अड्डा तक सीमित नहीं है। वो कोई, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग जगह उसके लिए सिर्फ नहीं है घर, कहीं पर शिलान्यास है, कहीं पर लोकार्पण है। पटना हवाई अड्डा तो शुरू हो गया, दरभंगा एम्स शुरू नहीं हो पाया लेकिन शुरू होगा। काम वहां होता दिख रहा है। औंटा सिमरिया ब्रिज बन गया है, चल रहा है, लोगों को दिख रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से हो गया है, दोहरी, तीहरी, चौथी लाइन तक बन रही है रेलवे की। उसमें ये तेजस्वी प्रण और ज्यादा ये बताता है कि आपको अगर विकास की राजनीति करनी है तो उधर जाने की आवश्यकता नहीं। यहां भले आपको लगे कि भाई इधर भी तो वो क्या नाम है, आनंद मोहन, अनंत सिंह, इस तरह की बात होगी, लेकिन सबको पता है कि ओसामा, अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि ओसामा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, शहाबुद्दीन का बेटा। हालांकि मैं कह रहा हूं कि अगर आप शहाबुद्दीन की बात करेंगे तो आनंद मोहन और अनंत सिंह की भी बात करनी पड़ेगी, रीतलाल यादव की भी बात करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन भाई ओसामा उप मुख्यमंत्री बन सकता है क्योंकि एक दबाव तो है ही है कि भाई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री हो। और क्या शहाबुद्दीन के बेटे से ज्यादा बड़ी दावेदारी किसी की होगी? तो प्रदेश के लोगों को भी अच्छे से पता है। बैगेज सीधे भले ना हो लेकिन कहा तो जाएगा ही। लालू जी ने जो किया, तेजस्वी के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो, मतलब चाहे सरकारी नौकरी से लेकर चाहे जीविका दीदी, सब जो कह रहे हैं उनका प्रण ये बता रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वही रास्ता है। उसमें कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ा के करेंगे, लेकिन जो वो कह रहे हैं जैसे उसमें सरकारी नौकरी वाला अकल्पनीय है, संभव ही नहीं है। उसका तरीका कुछ कुछ निकालेंगे वो। और तो और कन्हैया कुमार जैसे जो जिनकी समझ ही नहीं है, जो अडानी पानी लेके जाएगा अच्छे हाईवे, कहे कि हाईवे क्यों बना बिहार में, तो कहे अडानी टैंकर से पानी ले जाएगा, बिहार में पानी है। अब उनको क्या समझाया जाए कि वही जब बाढ़ आती है तो वही पानी किस तरह से हो जाता है। अब पानी टैंकर कौन ले जा पाएगा? समझिए जरा इसको, इतनी तो समझ है। तो वो कह रहा है कि अडानी आएगा तो हम उससे भी दिलवाएंगे नौकरी, यानी अडानी सरकारी नौकरी भी दे देगा। तो ऐसी तो समझ वाले लोग हैं जो कांग्रेस में। इसको जरा सोचिए आप। खैर, अच्छा है राजनीति में ये वाली बात ज्यादा हो, बढ़ा चढ़ा के ही हो, सही है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोदी की गारंटी और तेजस्वी के प्रण में फर्क है। मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो करके आते रहे और वही करते रहे। तेजस्वी भले कुछ कहें लेकिन उनके साथ कांग्रेस है, माले हैं, सहनी है। तेजस्वी प्रण ये कहना ये शायद ही किसी को बहुत अच्छा लगेगा। मुकेश सहनी की बात अलग है। और माले का तो हाल ये हो गया कि शहाबुद्दीन जो, मतलब वहाँ तो दूसरी तरह का मसला था ना,
अब लेकिन राजनीति यही, सब एक साथ हैं। चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर, जिनको चौराहे पर मार दिया गया था सिवान में, शहाबुद्दीन के ऊपर हत्या का आरोप था, सब भूल जाते हैं, लेकिन जनता जो देख रही है उसको भूलती नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत साफ साफ होता हुआ दिखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और आप भी बताइए ना कि ये तेजस्वी प्रण आपको कितना लुभा रहा है, और क्या ये तेजस्वी प्रण एक ट्रैप नहीं लग रहा आपको? क्योंकि ये तो नीतीश कुमार खुद ही कर रहे हैं, ये सरकार कर रही बीजेपी की, और डेवलपमेंट के मामले में तो कोई जरा सा भी संदेह कर ही नहीं सकता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो तेजस्वी का ये घोषणा पत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की ही संभावनाओं को और आगे बढ़ाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद।